यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पेन, जो कि नॉर्मल टॉपिक आपको लग रहा होगा कि पेन है, इस पे क्या टॉपिक होगा। तो पेन पे बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि अगर हम मतलब माइनर सी चीज़ है, अगर हम सोचते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, और नहीं सोचने को ये बहुत छोटी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ क्या है कि हम पेनों से, देखो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। हम क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं और पेन तो खाली होता है, हम उसको फेंक देते हैं, जो कि डस्टबिन में जाता है। डस्टबिन में जाता है, क्योंकि इसको स्क्रैप यार्ड में भी आप नहीं दे सकते। एक पेन कोई नहीं लेता पेन। तो अब ये आपका डंप यार्ड में जाएगा। आपका जो एक पेन है वो डंप यार्ड में जाएगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो डंप यार्ड में, क्योंकि रिसाइकिल नहीं होती, ये रिसाइकेबल प्लास्टिक ही नहीं होती, तो हर चीज़ ये रिसाइकिल नहीं हो पाएगी। तो लगभग 3 ट्रिलियन पेन्स जो कि अब तक बन चुके हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, और वो अभी भी स्क्रैप यार्ड में बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो रिसाइकिल हो रहे हो। पहली चीज़, वो पेन्स जो होते हैं वो स्क्रैप यार्ड में। दूसरी चीज़, वो वाटर में कंज्यूम हो रहे हैं, ओशंस में जा रहे हैं पेन्स। वो कैसे जा रहे हैं, बहुत सी जगह है जहाँ से लोग पेन फेंक देते हैं समुद्र में। जी हाँ, ये शॉकिंग है, लेकिन रियल में होता है ऐसा। तो गाइस, ये 3 ट्रिलियन कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके पीछे मतलब 3 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है। और एक और शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक सेकंड में, मतलब जितने में हमने ये 2 से 3 मिनट की हमने बातें करी, इतने में हर लाखों में पेन्स बन चुके होंगे, क्योंकि थाउजेंड्स में पेन बन चुके होंगे, क्योंकि पर सेकंड पूरे वर्ल्ड में अराउंड 1400 to 1500 पेन्स बनते हैं 1 सेकेंड में। तो इस हिसाब से ग्लोबली हम पूरे महीने में बिलियंस ऑफ पेन्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसका सबसे बड़ा चीज़ है, ये मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। तो जब ये हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो बन के तैयार हो जाता है पेन, लेकिन हम इसे रिसाइकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिसाइकिल हो सकता है लेकिन इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स चाहिए, और हमें पेट्रोकेमिकल्स चाहिए, और डीजल, पेट्रोल, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स या उन चीज़ों को बर्न करने के लिए या रिसाइकिल करने के लिए चाहिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है। और हमें बैरियर चाहिए, डीजल्स के बैरियर। तो उसमें ये पेन्स को बनाने की कॉस्टिंग नहीं, ये रिसाइकिल ही नहीं हो सकते। सो गाइस, अभी दिक्कत ये नहीं है, एक सेकेंड। तो गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है प्लास्टिक। वैसे भी हार्मफुल है, और बड़ी बात ये नहीं है, बाकी अगर कोई भी केमिकल वेमिकल हो तो वो आसानी से डिस्पोज डिस्पोज डिस्पर्स हो जाता। और जैसे कि ये पेन के बारे में बात हो रही है, इस प्लास्टिक को पिघलने या फिर पूरे से डिकम्पोज होने में कम से कम 400 to 500 ईयर्स लगते हैं, शायद ऐसा मैंने पहले बता चुका हूँ। और ये 300 से 400 ईयर्स तक ये बिल्कुल नहीं, मतलब ये सड़ता भी नहीं है ना, ये डिकम्पोज होता, कुछ नहीं होता। इसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। मतलब डंप यार्ड के अंदर प्लास्टिक अंदर की साइड दबा हुआ होता है, क्योंकि डंप यार्ड है बहुत उधर, उससे निकलती है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस बहुत हार्मफुल है। प्लास्टिक से नहीं कह रहा मैं, लेकिन और भी चीज़ें होती है, प्लास्टिक से भी निकलती होगी, अभी मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें करना ये है कि हमें पेन्स जो होते हैं उन्हें डंप यार्ड में ना के बराबर फेंकना है, मतलब बिल्कुल फेंकना नहीं है। हो सके तो अपने पेन्स को आप कलेक्ट करें, बाहर ना फेंकें, क्योंकि आप अगर स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप इन चीज़ों पर रिसर्च करें कि क्या हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पेन्स के अंदर ला सकते हैं, जो बिल्कुल पेन से या तो उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ही नया पेन लाएं जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में 1 बिलियन पेन्स जो होते हैं वो बनते हैं, उससे ज़्यादा बनते होंगे। लेकिन इंडिया खुद चाइना से
पेन्स लेता है। वैसे और भी चीज़ लेता है, लेकिन पेन्स जो है 80% ऑफ पेन्स चाइना से पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। तो चाइना को भी इस चीज़ को नहीं देख रही है, तो हम इंडिया इस पर कुछ करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। बाकी अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें अभी इन पेनों को कलेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें एनवायरनमेंट में बाहर रहने से बचाना है। जैसे ये, और एक और चीज़, घर में आप रख रहे हो पेन, वो कोई नहीं है, शेड के अंदर रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये पेन होते हैं ये तब बाहर रहते हैं और हार्मफुल रेज इन पर पड़ती है, वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो अभी मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जो भी मेरे को ठीक लगा है, वो चीज़ ये लगी है कि मेरे को इन पेनों को कलेक्ट करना चाहिए। खाली पेनों को, जो भी मतलब फेंक दिए जाते हैं, इन पेनों को कलेक्ट करना चाहिए और इनको किसी ऐसी चीज़ से रिसाइकिल करना चाहिए जिससे कि मतलब इनसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। पेन्स हैं, प्लास्टिक है, या तो प्लास्टिक को एकदम ख़त्म कर सकते हैं हम प्लास्टिक की रोड्स बना के, और भी बहुत चीज़ें करके। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, माइनर सा नहीं है ये। अब तक पूरे वर्ल्ड में 3 ट्रिलियन पेन्स बन चुके हैं जो कि अभी तक पड़े हुए हैं, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। इनमें अगर मैं आपको वेट की बात करूँ तो इसमें लगभग 90 to 100 SUV कार जितना वजन होगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ये छोटे पेन्स को अगर हम देखें तो अगर हम इन्हें लाइन में रखें तो ये पूरी धरती का पूरे 8 टाइम्स चक्कर काट सकता है पेन, इतना ज़्यादा बड़ा है। और इससे भी एक बार मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर हम इससे एक लाइन बना के चांद तक भेजें, चांद पर लगा के एकदम एक अल्टीमेट एवरेज है, तो ये इतना ज़्यादा होगा कि चांद से हम पूरे 2 बार आने जाने का ट्रैक बना सकते हैं इससे। तो ये बहुत बड़ा, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, और आई डोंट नो कि बहुत सी कंपनियां इन पे काम भी कर रही होंगी, बट हम अगर इसके बारे में अगर अभी नहीं सोचेंगे तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। और बाकी और भी चीज़ें हैं जो कि फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी आई एम ट्राइंग टू कलेक्टिंग पेन्स बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेचर, और अगर हम अभी इसकी तरफ अगर हमने ध्यान दे लिया तो फिर ये थोड़ा बहुत 3 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन हम ला सकते हैं। आसानी से तो नहीं, बहुत मतलब हम इसे ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और भी नई नई टेक्नोलॉजी इस पे काम करना होगा, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के साथ में, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो तक मैं आपको एक कलेक्शन दिखाऊँ, जो कलेक्शन तो नहीं, मतलब मैं कलेक्ट करके देखूँ, या फिर मेरे पास भी रखे हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा करूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आज से इस मिशन को चालू किया जाए। थैंक यू।